हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे अभी बेसिक इंट्रोडक्शन से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स थे। अब हम एग्रीगेट सप्लाई पढ़ने वाले हैं और इनकम के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो सब भी पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से देखिए, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। सबसे पहले तो सप्लाई जब भी लिखा आएगा, सप्लाई रेफर्स टू इनकम। जितना भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे उसे सेल आउट करने के बाद आपके पास इनकम ही जनरेट होने वाली है। तो एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है। एग्रीगेट का मतलब था सम टोटल ऑफ ऑल द सप्लाईज विच इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम। तो यहां पे डेफिनेशन पढ़ते हैं सप्लाई की, होती क्या है। इट रेफर्स टू द सम टोटल of all the money value of all final goods and services that the economy is planning to produce during an accounting year। एक साल के अंदर अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में बनने वाले हैं ताकि बेचे जा सकें, उसकी मनी वैल्यू को बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई। कि मैंने ओवर द ईयर 1000 यूनिट्स ऑफ बिस्किट के पैकेट बनाए, 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट था, विच मींस मैंने 10,000 रुपीज के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं ताकि मैं उसे बेच सकूं। तो वो 10,000 रुपए की मनी वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, एग्रीगेट सप्लाई क्योंकि इनकम के बराबर है तो यहां पे लिखा है एएस इज इक्वल टू इनकम या वाई। एएस इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है। नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय वाई, क्योंकि आई से ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट को डिनोट किया जा रहा है, तो वाई से इनकम को डिनोट करते हैं। सेकंड चीज, इनकम के दो ही ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं आप। इनकम कैन बी स्पेंट और कैन बी सेव्ड। या तो आप इनकम को खर्च कर दोगे या तो आप इनकम को बचा लोगे। इसलिए इनकम का फॉर्मूला याद रखना है C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। और क्योंकि इनकम और एएस बराबर होते हैं तो दोनों का ही फॉर्मूला C+S होता है। एएस का फॉर्मूला भी C+S है और वाई का फॉर्मूला भी C+S है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब आते हैं कि इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन पे क्या चेंज आएगा, सेविंग्स पे क्या चेंज आएगा, इन्वेस्टमेंट पे क्या चेंज आएगा एंड एग्रीगेट डिमांड पे क्या चेंज आएगा। देखिए, इनकम सबसे पहले तो आप यहां देखेंगे इनकम कैन बी जीरो। एक एग्जांपल ले रखा है मैंने जिसमें हमने देखा कि इनकम कैन बी जीरो, इनकम जीरो हो सकती है और इनकम एक लेवल्स के साथ बढ़ रही है। आप एक कांस्टेंट लेवल के साथ बढ़ रही है। लेट्स से मैंने यहां पे एग्जांपल माना हुआ है 50 रुपीज से हमारी इनकम बढ़ रही है, जीरो इनकम और फिर वो 50 रुपीज से इंक्रीमेंट आ रहा है। इनकम के साथ कंजम्पशन का कैसा रिलेशन होना चाहिए, इनकम के बढ़ने पर खर्चे भी बढ़ते हैं, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन। साथ ही साथ सेविंग्स भी बढ़ेगी, अगेन सेविंग्स के साथ भी इनकम का पॉजिटिव रिलेशन। तो जल्दी से देखिए, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमने कुछ ना कुछ खर्चा किया है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी खर्चे जीरो नहीं हो सकते एंड दैट जीरो लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसे बोलते हैं बार सी। बार सी से डिनोट करते हैं इसे, सी के ऊपर बार लग जाता है, विच मींस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस का मतलब भी होता है मैंडेटरी, कंपलसरी खर्चे हैं। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी करने पड़ रहे हैं टू सस्टेन लाइफ को सस्टेन करने के लिए। दूसरी बात, इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, कंजम्पशंस भी बढ़ेंगी, बट एट अ लेसर रेट। जैसे कि यहां पे इनकम आप देख सकते हैं 50 से बढ़ रही है जबकि खर्चे 40 से बढ़ा रखे हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी इकोनॉमी अपनी एडिशनल इनकम का सारा पैसा खर्च नहीं करते। आपके पास ही अगर कुछ पैसा एडिशनल आता है तो आप उसे सारा का सारा स्पेंड नहीं करते, आप कुछ ना कुछ हिस्सा उसका बचाना स्टार्ट कर देते हैं। विच इज वाई आप देखेंगे कि इनकम के बढ़ने पे खर्चा भी बढ़ रहा है, लेकिन खर्चे का जो बढ़ने का रेट है वो कम है। इनकम 50 से बढ़ रही है, खर्चा 40 से बढ़ रहा है। फिर आते हैं, जीरो लेवल पे भी हमने जो खर्चा किया है वो हमने कहां से किया होगा, वो हमने पास्ट सेविंग्स में से निकाला होगा। आपके पास एक भी रुपए नहीं है तभी भी आप खर्च कर रहे हो, विच मींस आपने कहीं ना कहीं पास्ट सेविंग्स में से निकाला होगा।
मैक्रो लेवल पे, अगर आप एक इकोनॉमिक लेवल पे देखेंगे तो आप पास्ट सेविंग्स में से पैसे को स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद 50 रुपीज पे 60 का खर्चा हो रहा है, मतलब आप अगर सेविंग्स साथ साथ में हम सेविंग्स निकालेंगे तो y का फॉर्मूला देखेंगे आप, y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। s का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y माइनस सी, इनकम में से खर्चे माइनस कर देंगे तो सेविंग्स आ जाएगी। तो मेरे पास 0 रुपीज थे और मैंने 20 रुपए खर्च किए हैं तो -20 सेविंग्स गई होगी। 50 रुपीज में मैंने 60 रुपीज स्पेंड करे हैं तो मतलब मेरी सेविंग्स -10 गई होगी। 100 रुपीज थे, 100 रुपीज ही खर्च कर दिए तो ये लेवल आ गया 0 सेविंग्स का। फिर 150 रुपीज मेरे पास थे और 140 खर्च करे हैं तो 10 रुपीज प्लस में आ गया। देन 20, 30 एंड 40, y माइनस सी, तो s आ गया, आपका सेविंग्स आ गई। तो आपने यहां पे क्लियरली देख रहे होंगे कि इनकम हमारे पास अगर कम है तो हम सेविंग्स में से उस खर्चे को पूरा करते हैं, क्योंकि ये खर्चे मैंडेटरी लेवल के खर्चे हैं, ये करने पड़ते हैं। इसके बाद ऑटोनोमस कंजम्पशन, आपको मैंने याद होगा सेकंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी। तो यहां पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, जो आउटपुट के चेंज होने के साथ या इनकम के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता। तो सपोज मैंने यहां पे इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मान लिया है, दैट इज 10, इन्वेस्टमेंट इज 10। इसके बाद आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला याद होगा आपको, C प्लस आई होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो 20 प्लस 10 30, फिर 70, ऐसे ही 110, 150, 190, 230 एंड 270, ये आपके एग्रीगेट डिमांड भी आ गई। अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई फाइंड करने के लिए बोला जाए तो एग्रीगेट सप्लाई तो इनकम के बराबर ही होता है, तो एग्रीगेट सप्लाई हो गया इक्वल्स टू y। अब ये तो आपकी एक पूरी की पूरी टेबल बन गई जिसमें आपने देखा कि इनकम के अलग अलग डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ेगी। देखिए सेविंग्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब बढ़ रही है, और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी। एग्रीगेट डिमांड अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज अ कलेक्टिव एक्सपेंडिचर्स, तो वो भी इनकम के बढ़ने पे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से आते हैं और सबसे पहले अलग अलग तरीके से कर्व्स देखते हैं, कैसे कैसे कर्व्स बनने वाले हैं। सबसे पहला इनकम का कर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है। ये y एक्सिस 0, x एक्सिस, यहां पे दिखा रहे हैं इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम y से डिनोट कर रहे हैं, आउटपुट को o से डिनोट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को e से डिनोट कर रहे हैं। तीनों की तीनों यहां पे आ गए, तीनों बराबर ही होते हैं। मैंने जितना इनकम जनरेट की, मैंने उतने का ही आउटपुट क्रिएट करा होगा, और मेरी एम्प्लॉयमेंट भी उतने की ही होगी। तो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। और यहां पे हम दिखा रहे हैं एएस का कर्व देख रहे हैं हम। तो एएस का कर्व, एएस देखिए आप, y एक्सिस, x एक्सिस में हमने y दिखाया है, जबकि y एक्सिस में एएस दिखाया है। होते दोनों बराबर हैं, हमने देखा था एएस इक्वल्स टू y। तो हम इन्हें एक कॉमन लाइन से डिनोट करते हैं, जो कि होती है 45 डिग्री पे। एएस इक्वल्स टू y, 45 डिग्री लाइन ऑफ रेफरेंस कर्व बोलते हैं इसको। 45 डिग्री लाइन ऑफ रेफरेंस कर्व, 45 डिग्री लाइन ऑफ रेफरेंस कर्व। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि अगर आपने 100 रुपीस का आउटपुट जनरेट करा है, तो उस आउटपुट से, आउटपुट को बेचने के बाद आपके पास 100 रुपीस की ही इनकम आई होगी। 45 डिग्री होने का मतलब ही यह है कि जिसकी एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बराबर हो, तभी तो ये इनकम को और एएस को बराबर दिखा पाएगा। तो हमने एएस को और इनकम को एक ही कॉमन लाइन से शो कर दिया, 45 डिग्री लाइन कर्व से शो कर दिया, जो कि शो कर रही है इक्वी डिस्टेंस। इट शोज द इक्वी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में इक्वी डिस्टेंस शो करने के लिए ये लाइन बनाई जाती है। दूसरी बात, ये लाइन परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली
इलास्टिक कर्व होता है एएस। एएस इज परफेक्टली इलास्टिक कर्व। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? इट क्रिएट एएस टिल द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि जब तक आप डिमांड को तब तक मैच करते रहेंगे, डिमांड बढ़ी आपने सप्लाई बढ़ा दी, डिमांड बढ़ी आपने सप्लाई बढ़ा दी, ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक नहीं पहुंच जाओ। जब तक आपके पास रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल थे वो खत्म ना हो जाए, तब तक आप हर लेवल पे डिमांड को मैच कर सकते हैं। इसलिए इसे परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू डिमांड एडजस्ट किया जा सकता है, सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। कहां तक? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। अब जब आपके पास एक समय ऐसा आएगा जब रिसोर्सेज खत्म हो चुके होंगे, लोग अब सारे के सारे काम कर रहे होंगे ऑलरेडी, तो एक्सेस में और लोग अवेलेबल नहीं है, और एम्प्लॉइज अवेलेबल नहीं है, और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम आगे सामान नहीं बना पाएंगे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक ये परफेक्टली इलास्टिक रहता है, डिमांड को हर लेवल पे मैच कर सकता है। आई होप सबको एएस का कर्व क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कंजम्पशन फंक्शन का। तो हम कंजम्पशन फंक्शन में बेसिकली क्या देखेंगे? रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। एक एक करके सबके साथ इनकम का रिलेशन कैसा कैसा बन रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले आ रहे हैं कंजम्पशन और इनकम के बारे में पढ़ने के लिए। सिर्फ कंजम्पशन और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इनकम के बढ़ने पे खर्चा भी बढ़ रहा है, तो कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव रिलेशन तो हो गया है। दूसरी चीज, कंजम्पशन कभी भी जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो कंजम्पशन को हम एक वाई इंटरसेप्ट से ही स्टार्ट करेंगे, और इसी लेवल को बोलते हैं बारसी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब जहां पे इनकम जीरो थी वहां पे खर्चा जीरो नहीं था, आपको मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स करने पड़ रहे थे तभी भी। तो यहां से आपने खर्चे को स्टार्ट करा, और इनकम के बढ़ने पर खर्चे भी बढ़ रहे हैं, ये इस तरीके से कर्व बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, यहां पे आपको यहां पे तीन हिस्से दिखाई दे रहे होंगे। एक ये वाला लेवल दिखाई देगा जहां पे इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो गए। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। जितनी इनकम थी उतना ही खर्चा हो गया, 100-100। इससे पहले का लेवल क्या था? जहां पे इनकम कम है और खर्चे ज्यादा हैं। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, जिसकी वजह से हम सेविंग्स में से पैसा निकाल रहे थे। इसके बाद इस लेवल के बाद को बोलते हैं जहां पे कंजम्पशन कम हो गया है और इनकम ज्यादा हो गई है। जो ये जहां पे दोनों बराबर होते हैं, इस लेवल को बोलते हैं ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल मतलब हमारे पास ये एक ऐसा लेवल आया है जहां पे हमारे पास एक भी रुपया अगर कम हुआ इकोनॉमी में तो हमें उधार लेना पड़ जाएगा। तो ब्रेक इवन सिचुएशन, एक इवन सिचुएशन की बात हो रही है जहां पे जितनी इनकम है उतने ही खर्चे दिखाई दे रहे हैं। देयर विल बी नो इन्वेस्टमेंट, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहां पे कोई सेविंग्स नहीं करते, सॉरी, सेविंग्स जीरो होगी यहां पे। तो जल्दी से ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। कंजम्पशन और इनकम के बीच में ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, व्हेन इनकम इज जीरो consumption never be zero, called autonomous consumption। इसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो खर्चा हो रहा है। सेकंड पॉइंट आता है, एज इनकम राइज कंजम्पशन ऑल्सो राइज बट एट अ लेसर रेट। इनकम बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन खर्चों के बढ़ने का रेट कैसा रहेगा? लेसर रहेगा देन इनकम। इनकम 50 से बढ़ रही है, खर्चे 40 से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सेविंग्स भी करनी होती है इकोनॉमी में। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? कंजम्पशन एट सर्टेन लेवल
कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। एक लेवल आएगा जहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाएगी, विच इज कॉल्ड ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल। आफ्टर ब्रेक इवन क्या हो रहा है? तो आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन लेग बिहाइंड इनकम। इनकम से कम हो जाते हैं खर्चे आफ्टर ब्रेक इवन। देखिए ब्रेक इवन के बाद इनकम ज्यादा हो चुकी है, खर्चे कम हो चुके हैं, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा बचाना स्टार्ट कर चुके होंगे। यहां देखिए बचाना स्टार्ट कर दिया, 10 20 30 सेविंग्स स्टार्ट हो गई ना। इनकम ज्यादा हो चुकी है, खर्चे कम हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास सेविंग्स आने लग गई हैं पॉजिटिव में। तो ये आपके पास इसकी ऑब्जर्वेशंस रहेंगी। तो हमारा ये कंजम्पशन फंक्शन वाले सिचुएशन पूरी खत्म हो गई है। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? तो फंक्शनल रिलेशन है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन और इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशन है, उसी को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। आगे वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का कर्व देखेंगे, एग्रीगेट डिमांड का कर्व देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लायर भी आएगा। नेक्स्ट वीडियोस में और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।